अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। आज उनका दिल था सीरियल का ब्रेकफास्ट करने को, तो इसलिए मैं उनके लिए सीरियल रेडी कर रही हूँ और उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया था। सिंपल सा जस्ट एग सैंडविच एंड कप ऑफ टी। तो ये है मेरा मज़ेदार सा नाश्ता और मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फिनिश। तो जी, यहाँ पे बच्चे अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं, जैसे कि यूके में दोबारा से लॉकडाउन हो चुका है, तो इस वजह से स्कूल वगैरह सब कुछ बंद किए हैं। तो जैसे कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं यूके में दोबारा से। तो अल्लाह करे जल्दी से हालात ठीक हों और सब कुछ नॉर्मल हो। तो बच्चे स्कूल के टाइमिंग पे ही उठते हैं और अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्कूल में बच्चे टाइम पे जाते थे उसी टाइम पे ये उठते हैं और उसी तरह से सारा दिन इनकी क्लास होती है। 1 से 2 बजे तक बच्चों की क्लासेस होती रहती हैं। सारा दिन तकरीबन उनका ऐसे ही गुजर जाता है और बच्चे ले रहे हैं अपनी क्लास, और उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए खाना बना लेती हूँ। तो अब मैं उनके लिए उनके फेवरेट राइस बना रही हूँ, आलू वाले चावल। बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो जस्ट आपको मैं क्विक सी रेसिपीज़ की बता देती हूँ, इतने ज़्यादा तो नहीं कुछ स्पेशल। जस्ट ऑनियन को ब्राउन किया हल्का सा, उसके बाद उसमें मैंने साबुत गरम मसाला, कड़ी पत्ता, 2 लौंग और 2 बड़ी इलायची, सॉरी 3 से 4 अदद लौंग ऐड की हैं उसमें, और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। तो सबको अच्छी तरह से फ्राई करके फिर उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उसका भी एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर सा होता है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। अच्छी तरह से मसाला मिक्स करके फिर उसमें मैंने जो काटे हुए आलू थे वो ऐड कर दिए, उनको हल्का सा सॉफ्ट कर लिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावलों में भी कुक होना होता है। तो उसके बाद मैंने तो उसमें चावल डाल दिए, जो 10 से 15 मिनट मैंने पहले भिगोए होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने उनको पानी डाल के कवर करके रख दिया है। तो अब यहाँ पे हमारे चावल दम पे थे। तो अब कवर उठा लेते हैं और चेक करते हैं, फॉइल की मदद से मैंने इसको कवर किया था अच्छी तरह से, ताकि स्टीम वगैरह अच्छी तरह हो और अच्छी तरह चावल कुक हो जाए। तो जी, ये माशाल्लाह से चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और चावलों में मैं क्या करती हूँ, जब इनको स्टीम पे रखती हूँ तो थोड़ा सा मैं केवड़ा वाटर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उससे भी चावलों में एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और स्पेशल से चावल बन जाते हैं, उनकी जो स्मेल होती है। चावलों को मैं प्लेट्स वगैरह में डाल देती हूँ, ताकि बच्चे जब फ्री हों तो मज़ेदार से अपने चावल एंजॉय करें, और साथ में सैलेड वगैरह काट लेती हूँ, और चटनी बनानी है वो भी बना के रख लेती हूँ, रायता वगैरह, ताकि बच्चे फुल अपना मील इंजॉय करें। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले से चावल मज़ेदार से गर्मा गर्म से तैयार हैं। तो जी, अब उसके बाद हम आ गए थे स्कूल, क्योंकि मुझे अपने बेटे रोहान के लिए लेना था पेपर पैक, जिसमें सारा काम वगैरह उसका होगा, क्योंकि वो अभी छोटी क्लास में है। तो ऑनलाइन करना उसके लिए इतना इजी नहीं था, तो इस वजह से मैंने टीचर से बोला कि आप प्लीज़ उसके लिए पेपर पैक पूरा तैयार कर दें, जो वर्क वगैरह उसने करना है मैं घर उसको इजीली प्रैक्टिस वगैरह करवाती रहूँगी, तो उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि बड़े बच्चे तो ऑनलाइन इजीली क्लासेस वगैरह ले लेते हैं और जो उनका काम वगैरह होता है वो भी वो कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैंने रोहान के लिए सोचा कि मैं उसके लिए पेपर पैक लेके आऊँ, ताकि वो घर बैठे और जितनी प्रैक्टिस कर सके तो कर ले, क्योंकि आजकल स्कूल वगैरह तो बिल्कुल बंद किए हुए हैं, हर चीज़ ही बंद है। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह तो बच्चों की तकरीबन वैसे ही हो रही हैं, सुबह 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक टाइमिंग होती है सब बच्चों की, थोड़ी थोड़ी देर के बाद। लेकिन जो प्रॉपर स्कूल में स्टडी होती थी बच्चों की, आई डोंट थिंक सो कि बच्चे उस तरह से तैयारी कर रहे हैं सारी। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लास्ट ईयर भी और अभी स्टार्टिंग में भी दिस ईयर। तो अल्लाह ताला करे ये हालात बिल्कुल ठीक हो जाए जल्द अज जल्द, ताकि बच्चे बाकायदगी से स्कूल जाएं और जो उनका स्टडी में नुकसान हुआ है तो वो अल्लाह करे कि पूरा हो जाए और सब बच्चे अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस वगैरह लें और बहुत ही सेफ्टी के साथ हर जगह पे जाएं। तो बिल्कुल पता नहीं है कि हालात कब तक ठीक होंगे और कब बच्चे प्रॉपर स्कूल में जिस तरह पहले आते थे उसी तरह से आएँ और किसी चीज़ की टेंशन वगैरह ना हो। क्योंकि अभी तो दोबारा यूके में लॉकडाउन इसी वजह से हुआ है कि एक और नया वायरस आ चुका है।
हर तरफ हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि जहाँ भी देखें न्यूज़ में या अपने एरिया वगैरह में तो काफ़ी ख़बरें ऐसी मिलती हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को कोरोना वगैरह हो चुका है। अल्लाह करे ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और सब लोग सेहतमंद हो। और ये देखें जी, यहाँ पे कुछ भी कोई गाड़ी वगैरह आती जाती नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई रश है किसी का भी, क्योंकि सब लोग अपने घरों में मसरूफ़ हैं, काम वगैरह सब कुछ बंद है। तो यूके में आजकल लोग जस्ट रिलैक्स कर रहे हैं घरों में, बच्चे भी घर पे हैं और मामा पापा भी मोस्टली घर पे हैं। सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा काम इम्पोर्टेंट है, जो घर में बैठ के वो नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ बंद है। जस्ट वो शॉप्स वगैरह खुली हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे खाने पीने की हो गई या कोई मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड। तो अभी तक तो हालात इसी तरह के हैं और पता नहीं कब तक ऐसे ही रहेंगे, तो इन्हीं के साथ हमें भी चलना पड़ेगा। तो जी, स्कूल से हम हो गए थे फ्री और अब हम जा रहे हैं फार्मेसी, क्योंकि वो भी रास्ते में पड़ती है। तो मैंने सोचा कि अब बाहर तो निकले हैं, वो तो हमारी अच्छी खासी हो रही है, तो साथ रोहान की मैंने क्रीम्स का ऑर्डर दिया हुआ था, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था। उसकी बॉडी काफ़ी ड्राई है, तो जिसकी वजह से उसे क्रीम लगानी पड़ती है दिन में 2 से 3 बार, अदरवाइज़ काफ़ी रैशेज़ वगैरह हो जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके थे फार्मेसी में, और यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि पहले से ऑर्डर किया हो तो फिर थोड़ा टाइम कम होता है, और वैसे भी आजकल लोग ज़्यादा नहीं आ रहे, जस्ट 1 या 2 पर्सन इनसाइड जा सकते हैं, वो भी मास्क वगैरह लगा के। मास्क के बगैर अंदर जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो अब मैं भी यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि मुझे भी जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन दी हुई थी तो वो मिल जाए, मेडिसिन वगैरह जो मैंने लेनी है, तो फिर मैं लेके तो फिर जाती हूँ। मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह भी करनी है, क्योंकि जब एक बार बाहर आ चुके हैं तो फिर थोड़ा सा काम भी अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी 2-4 दिन की सब्ज़ी वगैरह ले जाती हूँ, जो जो चीज़ें ख़त्म हैं, क्योंकि फिर बार बार बाहर नहीं निकला जाता। और बच्चे भी खुश थे क्योंकि उनको अपने मतलब की चीज़ें लेनी थी। तो जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे ज़रूर अपनी पसंद की चीज़ें लें। मेरा इतना दिल तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ी सी सब्जियां वगैरह ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बच्चों को घर छोड़ती और फिर कल आती। तो बच्चों ने फ़ोर्स किया कि नहीं मम्मा हम आज ही लेंगे, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि चले अगर उन्होंने कुछ लेना है तो फिर मैं भी थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह कर लेती हूँ, ताकि मेरा भी 2 से 3 दिन जो है वो इजीली गुजर जाए। तो यहाँ से मैं अब ले रही हूँ फटाफट से धनिया पुदीना और गोभी और थोड़ी सी और चीज़ें वगैरह, जो फ्रूट्स वगैरह या बच्चों के बंद वगैरह है वो भी फिनिश हो गए हैं, क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो घर में माशाल्लाह से चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस वजह से जब निकलो तो फिर दिल होता है कि इकट्ठी चीज़ें ली जाएं, क्योंकि जैसे कि हालात ऐसे हैं सब बाहर नहीं आ सकते। तो एक बार जब आते हैं तो फिर होता है कि 3-4 दिन आराम से गुजर जाए, जिन चीज़ों के बगैर गुजर सकते हैं, क्योंकि अपनी सेफ्टी भी रखना ज़रूरी है और अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली का भी होता है कि कहीं हमारी वजह से उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इस वजह से कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहा जाए, जिन चीज़ों के बगैर गुजारा हो जाए तो वो कर लेती हूँ, जिनके बगैर नहीं होता फिर वो डेली रूटीन की होती हैं तो उनको लेना लाजमी होता है, तो वो फिर लेने आना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि चलो आज जल्दी से मैं भी जो चीज़ें चाहिए वो ले लेती हूँ। तो अब सारी हो गई है हमारी ग्रोसरी कंप्लीट जितनी चाहिए थी। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें सारी रोड्स वगैरह कितने सुनसान हैं, क्योंकि गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही और लोग तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। ये बस मुझे और मेरे बच्चों को शौक़ था कि हम वॉक करके स्कूल जाएं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वॉक नहीं हुई और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अभी तो रोहान की ख्वाहिश थी कि मामा मैं अपनी बाइक साथ ले जाता हूँ ताकि मैं उसी पे जाऊँ और वापस आऊँ, लेकिन मैं इसके साथ नहीं आ सकती, अदरवाइज़ बच्चे आपको पता है रास्ते में बार बार रुकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे घर जाके काम वगैरह भी करने थे। यहाँ पे रोहान थक गया था अपनी फ़ाइल पकड़ के, तो अब उसका दिल था कि मामा आप पकड़ लें। जी, अब हम घर पहुंच चुके थे और इतनी ज़्यादा बाहर सर्दी थी कि आते ही मेरा दिल किया कि कुछ गर्मा गर्म सा खाया जाए। तो मैंने एग बॉयल कर लिए हैं और साथ चाय का कप बनाया है ताकि ख़ुद भी पीऊँ चाय और एग वगैरह बच्चों को दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग थी बाहर।
हालांकि मैं बंद शूज़ पहन के गई थी, बच्चों को भी फुल कवर किया हुआ था, लेकिन मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे, जिसकी वजह से मेरे हाथ जो थे बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ हो चुके थे। और ऊपर से मैंने वो शॉपर बैग भी उठाए थे, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कूलिंग थे। तो मैंने सोचा कि गर्मा गर्म सी कोई चीज़ इस टाइम होनी चाहिए, और फिर मैंने अपने लिए बनाई है गर्मा गर्म सी चाय। तो इसके साथ एग्स बॉयल कर लिए हैं ताकि थोड़ी सी गर्माइश हो और एनर्जी मिले, क्योंकि फिर उसके बाद घर के बाकी जो काम है, खाना वगैरह बनाना, वो भी तो करना लाजमी होता है हमारे लिए। तो इस वजह से, क्योंकि खाना मैं बना के नहीं गई थी, मैंने सोचा था कि आ जाऊंगी जल्दी से फटाफट, लेकिन बच्चों के साथ गई थी तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है हर जगह पे। तो जी आज मैंने बनाई है खाने में भिंडी, बहुत ही ज़्यादा प्याज और टमाटर के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब के ये बहुत ही फेवरेट है और उनको अच्छा लगता है कि टमाटर और प्याज बहुत ज़्यादा इसमें हो। भिंडी को मैं कभी भी फ्राई नहीं करती ज़्यादा ऑयल डाल के, जस्ट मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ और उसी में मैं इसको शैलो फ्राई करती हूँ। तो जब ये रेडी बिल्कुल हो जाती है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाट मसाला ऐड करती हूँ, तो ये बहुत ही मज़ेदार से तैयार होती है। ये देखें जी, मज़ेदार सी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जी अब इसको रखती हूँ साइड पे, और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से चिकन टिक्का, क्योंकि चिकन को मैं मैरिनेट करके गई हुई थी अच्छे तरीके से। क्योंकि जितना अच्छा इसको मैरिनेट किया हो, फिर जितना ज़्यादा टाइम होता है उतने ही मज़े के चिकन टिक्का वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो तो मज़े की बनती है। चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून योगर्ट। उसमें मैंने ऐड किया है नमक, रेड चिली पाउडर, तंदूरी मसाला, अदरक लहसुन का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लेमन जूस इसमें मैंने ऐड किया है। और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे आराम से रखा है, क्योंकि फिर जब हम खाते हैं तो मसाला जो है इसका अंदर तक होता है, बहुत ही जूसी सा टिक्का जो है वो बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर होता है। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा हमारा टिक्का बिल्कुल रेडी हो रहा है। जब ये चिकन टिक्का हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, उसके बाद एक कोयला लेके उसको बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करके मिडल में रख देंगे, और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। और जब उसका धुआं वगैरह उठेगा, लेकिन उसको कवर कर देना है किसी ढक्कन वगैरह के साथ, ताकि जो उसका धुआं है वो बाहर ना निकले, और अच्छी तरह से फ्लेवर जो है इसका स्मोकी सा वो चिकन में ही अच्छी तरह से आ जाए, और बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन टिक्का बनता है। ये है आज का हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का जो रेडी हो चुका है गर्मा गर्म सा खाने के लिए। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।